क्या सिर्फ अच्छी आवाज़ से ही भजन गायक बन सकते हैं? नहीं, असली भजन गायक वो है जिसकी आवाज़ में भक्ति भाव और साधना झलकती है। आज मैं आपको सिंगिंग की ऐसी 5 तैयारियां बताऊंगा जिससे आपकी सिंगिंग की नींव मजबूत होगी और आप मंच से लेकर यूट्यूब तक चमक जाएंगे। जय माता दी। मैं हूं आप सबका के राजन और मैं पिछले 15 साल से सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे आप ज़िंदगी में सक्सेस जल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे हम कैसे भजन गायक बन सकते हैं, क्या रियाज करना है, कैसे भाव के साथ गाना है, कैसे अपनी आवाज़ को मजबूत बनाना है, कैसे उसमें फील लेकर आए, कैसे उसमें भाव लेकर आए। तो आज हम शुरू करेंगे भजन गायक बनने की पहली तैयारी शुरू, यानी वॉइस प्रैक्टिस और वाइब्रेशन, साधना, भाव के साथ कैसे गाएं। स्टेप 1, सुबह मॉर्निंग रियाज। सुबह 5 से 7 बजे का वक्त सबसे अच्छा होता है। तो सुबह उठिए, सबसे अच्छे पहले वार्म अप कीजिए। अलंकार सा रे गा मा पा धा नि सा धा नि धा पा मा गा रे सा रियाज कीजिए। आपने डेली 30 मिनट, एवरी डे डेली 30 मिनट रियाज करना ही करना है। कहते हैं कि रियाज एक वो बीज है जो आगे जाके पेड़ बनता है। आप डेली 10 दिन रियाज कीजिए, आपको आपके गले में फर्क महसूस हो जाएगा। कुछ नहीं करना, इसके आप सहायता ले सकते हो। हारमोनियम अगर आपके पास है तो आप हारमोनियम से रियाज कीजिए। अगर हारमोनियम नहीं है तो आपके पास मोबाइल फ़ोन तो सबके पास ही होता है, तो आप तानपुरा लगाइए, उसके साथ अपनी आवाज़ को मैच कीजिएगा, तो उसको रियाज कीजिएगा, स्वर को साधिएगा, स्वर में रहिएगा। स्टेप 2, सुर ताल की तैयारी। सुर आपको मिल गया, स्वर में आपने रियाज कर लिया, तो ताल में आना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि बेसुरा चल जाता है पर बेताला नहीं चलता। तो आप उसको क्लिक में, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, तो आप सा का रियाज, सरगम का रियाज ताल के साथ ज़रूर करें। ताल के लिए आप उसको कोशिश कीजिए। अगर आपको ताल के बारे में नहीं पता तो ऐप मेट्रोनोमो करके एक एप्लीकेशन आती है, आप मेट्रोनोमो सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको मिल जाएगी। क्लिक चलेंगी, क्लिक के साथ साथ आपने गाना है। कोशिश कीजिएगा जो इजी भजन है, जो जो आपको अच्छे लगते हैं, उसके साथ साथ गाना शुरू कीजिएगा। तो ताल की तैयारी भी कीजिएगा, सुर के साथ साथ ताल की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको इन फ्यूचर बहुत काम आएगी। स्टेप 3, वॉइस केयर। अपनी आवाज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको वॉइस का, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अपनी वॉइस का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट, आपको ज़्यादा खट्टा या ज़्यादा ठंडा पानी से बचना चाहिए, नहीं पीना चाहिए आपको। वैसे कोशिश करें कि ठंडा पानी ना ही पिएं, और सबसे बड़ी बात, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करें। आप थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, ज़्यादा अगर डेली रूटीन में आप पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। उससे अच्छा आप सूप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं आप, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपकी आवाज़। और ज़्यादा चीखना, चिल्लाना, आजकल आजकल बहुत दौर है आजकल ऐसा कि चीख चीख कर गाना, ऊंचा गाना या तार सप्तक का रियाज करना नहीं। पहले आप सबसे पहले अपना बेस, बेस यानी मंद्र सप्तक को पूरा करें। ग्राम में गाने की कोशिश करें, मध्य में गाने की कोशिश करें, तार अपने आप लग जाएगा। कि नींव पक्की है तो आप तार सप्तक पर पीछे रहेंगे। आप मंद्र सप्तक से मध्य, मध्य से तार। स्टेप 4, भक्ति में भाव। भाव बहुत ज़रूरी है। आधा गाना आपका जितना मर्जी बेस्ट गा लें आप, अगर आप भाव के साथ गाएंगे ना तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो एग्जाम्पल, जैसे आप कुछ भी गाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई भजन गाना है या कुछ भी करना है आपने, तो सबसे पहले उस भगवान को याद कीजिए, उस आप जिसको भी मानते हैं इष्ट को अपने, तो उसको याद कीजिए और कोशिश कीजिए। जैसे आप भजन गा रहे हैं कि तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, मैं आया शेरा वाली है, जय माता दी, जय माता दी। तो जय माता दी करते करते आंखें बंद करके ऐसा महसूस कीजिए कि आप माँ भक्ति के चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। आप गा नहीं रहे, आप अपने भाव माँ रानी के चरणों में कह रहे हो कि माँ तेरा शुक्रिया अदा कि तूने गाने लायक किया, कि गा सकते हैं, उसका शुक्रियाना कीजिए। और उसका शुक्रिया कर, अब जब आप शुक्रिया ना करोगे आप, तो ऑटोमेटिकली आपका भाव जुड़ जाएगा उसके साथ।
जब आप भाव के साथ गाएंगे तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली झूमने लग जाएगी, क्योंकि ऑडियंस आपके स्वरों के साथ साथ आपके भाव को ज़्यादा सुनती है। आप आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हो, आप आंखें बंद करके आप प्रभु को याद कर रहे हो, उसको जो लाइनें आप बोल रहे हो वो क्या एक्चुअल में डेडिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कि सिर्फ गा ही रहे हैं आप। कभी आपने देखा होगा रियलिटी शोज में कई सिंगर्स गा रहे होते हैं तो जजेस रोने लग जाते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं होता कि उससे जो पहले कंटेस्टेंट ने गाया वो अच्छा नहीं गाया, बट उसने भाव से गाया कि सामने वाले की आंखों में आंसू आ गए। तो भाव के साथ गाना बहुत जरूरी है। तो उस भाव को लेके आने के लिए आपको अपने अंदर से महसूस करना पड़ेगा दया भाव। उसको प्रभु को याद करो, उसको समर्पित करो भजन कि मैं आपके लिए गा रहा हूं प्रभु, आप सुनो। स्टेप 5 जो बहुत महत्वपूर्ण है, माइक सेटअप। आपको स्टेज मिल गया, आपने प्रैक्टिस की, बट आपके हाथ में माइक, अगर आपको माइक का सेटअप करना नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएंगे वहाँ पे। आप कोशिश कीजिए, माइक लीजिए, अपने घर एक छोटा माइक सेटअप रखिए। आजकल वो ऑडियो वाले मिल जाते हैं, तो माइक सेटअप रखेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी दूर माइक होना चाहिए, कितने पास में, और ऊंचा अगर गाना है तो माइक दूर होना चाहिए, जब थोड़ा आहिस्ता गए तो माइक पास होना चाहिए। उसको ज़्यादा शाउट नहीं करना हमने कि लोगों के कानों में चुभे ना वो आवाज़। तो इसका सेटअप आपको घर लेकर आओ, छोटा मोटा लेकर आओ, चाहे या किसी जागरण पर जाते हो तो कोशिश कीजिए वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए कि वो अगर दूसरा सिंगर गा रहा था वो कैसे गा रहा है, उसकी आवाज़ शाउट नहीं हो रही, हमारी क्यों शाउट हो रही है। तो माइक सेटअप करना बहुत ज़रूरी आपको आना चाहिए कि जब ऊंचा गाना है हमने तो माइक को दूर रखें, जब आहिस्ता गाना है तो माइक को थोड़ा सा पास कर लें। तो माइक प्रैक्टिस करना, माइक का सेटअप करना, दोनों में डिफरेंस है। इसका भी ख्याल बहुत महत्वपूर्ण है। एक मंच के लिए, एक स्टेज परफॉर्मर के लिए माइक का सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी आवाज़ लोग सुने, आपकी एक आवाज़ एक लाइन सुनकर लोग वहीं बैठ जाएं, तो अगला एपिसोड मिस मत करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय माता दी।